हेलो सभी साथियों को नमस्कार। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए माह सितंबर की टॉप 100 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के इसका भाग 2 लेकर के आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51। 53 वर्षों के बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा बना है? ए सिंगापुर, बी जापान, सी जर्मनी, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सिंगापुर। अगले प्रश्न की ओर इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हांगकांग की रैंकिंग में गिरावट का कारण प्रवेश के लिए नई नियामक बाधाएं, व्यापार करने की लागत में वृद्धि और विदेशी श्रमिकों को रोजगार पर सीमाएं हैं। रिपोर्ट जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। अगला प्रश्न है 52। किस राज्य ने मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी झारखंड, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस योजना के तहत जो परिवार विभिन्न आवासीय योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ पाने से वंचित रह गए थे, उन्हें इसके तहत अपना मकान मिलेगा। अगला प्रश्न है 53। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी भारत, डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सी भारत। और ये क्रिकेट विश्व कप चालू हो गया है, 5 अक्टूबर से इसका प्रारंभ हो चुका है। गुजरात के में नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहला मैच इसका शुरू हुआ है और पहला मैच ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ। इसमें इंग्लैंड हार गया है और न्यूजीलैंड की विजयी टीम हुई है। इसके बारे में जानते हैं, आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान है और इसका शुभंकर क्रिप्टोवर्स है। इसका एंथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले, प्रीतम चक्रवर्ती ने इसको गाया हुआ है। अगला प्रश्न है 54। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान एफटीआईआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए भगवंत अनमोल, बी आर माधवन, सी शोभना कुमार, डी कैलाश नाथ कौल। इसका सही आंसर हो जाएगा आर माधवन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफटीआईआई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1960 में होती है। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान निदेशक भूपेन कैंथोला हैं। अगला प्रश्न है 55। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? ए नेपाल, बी उरुग्वे, सी ईरान, डी भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका उपविजेता पाकिस्तान रहा है। आयोजन स्थल सालाला ओमान। अगला प्रश्न है 56। ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में भाला फेंक स्पर्धा में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी कांस्य, सी रजत, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजत पदक। अगला प्रश्न है 57। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण कहाँ किया? ए लाल चौक जम्मू कश्मीर, बी राजघाट नई दिल्ली, सी नारायण घाट मध्य प्रदेश, डी अभय घाट अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजघाट नई दिल्ली। अगला प्रश्न है 58। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ए अभिजीत बनर्जी, बी राजेश नाम्बियार, सी अनंत महेश्वरी, डी मिनेश सी शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजेश नाम्बियार। अगला प्रश्न है नेस्कॉम के बारे में, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, इसकी स्थापना 1 मार्च 1988 की हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला है 59। किस राज्य के रायगढ़ साल और कोरापुट के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला है 60। मालिनी राजू रकर का निधन हो गया, वह किस संगीत घराने की शास्त्रीय गायिका थी? ए ग्वालियर घराना, बी किराना घराना, सी जयपुर, डी पटियाला घराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ग्वालियर घराना।
अगला प्रश्न है 61 जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए मदिका सुब्बा रेड्डी, बी अश्विनी कुमार, सी ए व बी दोनों, डी दीप्ति रंजन साहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों। इसका ये दोनों सही हो जाएंगे। अगला है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जाएगा? ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बी बाराही देवी धाम रेलवे स्टेशन, सी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, डी शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है 63 2023 में विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? ए टोक्यो जापान, बी रोम इटली, सी मुंबई भारत, डी मॉन्ट्रियल कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया है? ए हरियाणा, बी केरल, सी पंजाब, डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुजरात। अगला प्रश्न है नौसेना दिवस 2023 किस किले पर मनाया जाएगा? ए मेहरानगढ़ किला राजस्थान, बी लाल किला दिल्ली, सी प्रतापगढ़ किला महाराष्ट्र, डी सिंधु दुर्ग किला अरब सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी सिंधु दुर्ग किला अरब सागर। अगला प्रश्न है इस इंपॉर्टेंट पॉइंट है हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के युद्ध में कराची बंदरगाह पर हमले की बरसी के दिन यह दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट है 66 प्रश्न नंबर चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं उस स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? ए शिव शक्ति पॉइंट, बी तिरंगा पॉइंट, डी विक्रम शक्ति बिंदु, डी प्रज्ञान शक्ति। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात है चंद्रयान 2 की बात कर रहा है, तो वैसे यहाँ पर ये गलती हो गई, यहाँ पर चंद्रयान 3 होगा। ठीक है, चंद्रयान 3 और इसका होगा शिव शक्ति पॉइंट। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट थिंग्स है चंद्रयान 2 के बारे में। अबाउट चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया? 22 जुलाई 2019। तो ये चंद्रयान 2 के बारे में ही है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? ए गांधीनगर, बी चंडीगढ़, सी जयपुर, डी वाराणसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है यह कार्यक्रम बांध सुरक्षा बढ़ाने, अत्याधुनिक विषयों पर चर्चा करने और बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण 2 और 3 पर प्रकाश डालने पर केंद्रित है। इसकी थीम है सेफ एंड सिक्योर डैम इंश्योर नेशन प्रॉपर्टीज। अगला प्रश्न है 68 भारत के प्रवर्तन निदेशालय ईडी के प्रभारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए नीरज मित्तल, बी राजेश नाम्बियार, सी अनंत महेश्वरी, डी राहुल नवीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी राहुल नवीन। अगला प्रश्न है आइए इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना ईडी की स्थापना इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट स्थापना 1 मई 1956 मुख्यालय नई दिल्ली। 69 किस राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू की है? ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला इसमें पॉइंट दिया गया है विकलांग बच्चों को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सबल योजना शुरू की है। अगला है 70 नंबर किस देश के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम मानव भ्रूण बनाया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी ब्राजील, डी इजराइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इजराइल। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इजराइल के वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके सफलतापूर्वक मानव भ्रूण का पूर्ण सिंथेटिक मॉडल विकसित किया है। अगला प्रश्न है 71 प्रोजेक्ट भीष्म के तहत विश्व का पहला आपदा अस्पताल आरोग्य मैत्री किस देश ने बनाया है? ए जापान, बी चीन, सी भारत, डी इटली। तो सही आंसर हो जाएगा भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके यह एक ऐसा आपदा अस्पताल है जिसमें ऑपरेशन थिएटर से लेकर एक्सरे और रक्त नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशाला और
वेंटिलेटर तक शामिल है। इसे आरोग्य मैत्री का नाम दिया गया है और बॉक्स के आरोग्य मैत्री क्यूब नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण के 21वें संस्करण का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया है? ए बंगाल की खाड़ी, बी अरब सागर, सी प्रशांत महासागर, डी हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरेबियन सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी 2023 तक भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। आइए 73 पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में किस गठबंधन का शुभारंभ किया? ए वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, बी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, सी बिग कैट्स अलायंस, डी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका सही आंसर होगा बी वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन। अगला प्रश्न है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस गठबंधन में 30 से अधिक देश और अंतरराष्ट्रीय संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जैव ईंधन को अपनाने को बढ़ावा देना और जैव ऊर्जा पहुंच का विस्तार करना है। अगला प्रश्न है 74, नासा ने परसीवरेंस रोवर में लगे किस डिवाइस की मदद से मंगल ग्रह पर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का निर्माण किया है? ए फियोनेक्स, बी मॉक्सिक्स, डी मावेन, डी विक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉक्सिक। अगला प्रश्न है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉक्सी ने साल 2021 से अब तक इसने 122 ग्राम ऑक्सीजन बनाया है, जो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को 3 घंटे 40 मिनट जिंदा रख सकता है। अगला पॉइंट है, प्रश्न 75, आकाशवाणी और समाचार सेवा विभाग की नई प्रधान महानिदेशक कौन बनी है? ए सुष्मिता शुक्ला, बी अपूर्वा श्रीवास्तव, डी सी अनुप्रिया पटेल, डी वसुधा गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वसुधा गुप्ता। अगला प्रश्न है 76, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? ए चंडीगढ़, बी कोच्चि, सी बेंगलुरु, डी जयपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया, जिससे सुरक्षा बढ़ेगी, विद्युत दुर्घटनाओं को रोका जा सकेगा और पैदल यात्रियों की पहुंच में सुधार होगा। अगला पॉइंट है, प्रश्न है 77, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई और मेड टेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? ए श्योर योजना, बी PRIP योजना, सी युवा योजना, डी श्री योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PRIP प्रिप योजना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिप का फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर। इस योजना का उद्देश्य देश में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके भारतीय फार्मा मेडटेक क्षेत्र को लागत आधारित प्रतिस्पर्धात्मकता से इनोवेशन आधारित विकास में बदलना। अगला प्रश्न है 78, किस राज्य के किरीटेश्वरी गांव को केंद्र सरकार द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया गया है? ए तमिलनाडु, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया पुरुष ब्लिट्ज टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? ए इंडिक अलेक्जेंडर सर्बिया, बी आर प्रज्ञानंदा भारत, सी अनीस गिरी नीदरलैंड, डी अलेक्जेंडर त्रिशंक रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी अलेक्जेंडर ग्रीक सुक। अगला पॉइंट क्वेश्चन है, SAFFU अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ए भारत, सी चीन, बी चीन, सी नेपाल, डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर SAFF अंडर-16 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता। इसका आयोजन स्थल थिम्पू भूटान में था। अगला क्वेश्चन है 81, प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया, वह किस घराने से संबंधित थे? ए ग्वालियर घराना, बी किराना घराना,
सी पटियाला घराना, डी जयपुर बीनकर घराना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर बीनकर घराना। अगला पॉइंट है क्वेश्चन 82, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान का शुभारंभ कहाँ किया है? ए अजमेर, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला है 84, भारत के हर गांव और कस्बे को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2023 में किस अभियान को शुरू किया है? ए आयुष्मान भव अभियान, बी चीयर फॉर इंडिया अभियान, सी संविधान को पढ़ो अभियान, डी मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आयुष्मान भव अभियान। अगला है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आयुष्मान भव अभियान का लक्ष्य भारत भर के हर गांव और कस्बे के लिए कवरेज सुनिश्चित करते हुए व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। अगला है 85, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? ए कनाडा, बी चीन, सी रूस, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है? माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण होते हैं। इनका आकार एक तिल के बीज के बराबर हो सकता है। अगला प्रश्न है 86, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने अच्छी वायु गुणवत्ता के लिए कोड उपकरण विकसित किया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी जोधपुर। डी ऑप्शन सही होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका कोड है कोल्ड प्लाज्मा डिटर्जेंट इन इन्वायरमेंट। अगला प्रश्न है 87, डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया, वे कौन थे? ए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक, बी एडोब के सह संस्थापक, सी प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर, डी पावर पॉइंट के सह निर्माता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पावर पॉइंट के सह निर्माता। अगला है 88, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की है? ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी झारखंड, डी मेघालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने माताओं, किशोर लड़कियों और बच्चों के पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है 89, ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंकर रिपोर्ट 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है? ए प्लस, बी ए, सी बी, डी बी प्लस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्लस। अगला प्रश्न है 90 नंबर, G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ए जकार्ता इंडोनेशिया, बी बीजिंग चीन, सी हवाना क्यूबा, डी नई दिल्ली भारत। तो इसका सही आंसर है सी हवाना क्यूबा। इसकी थीम थी करंट डेवलपमेंट चैलेंजेस, द रोल ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। G77 गठन 1964 में होता है। इसमें अब एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया के 134 देश सम्मिलित हैं। अगला है 91, किस राज्य सरकार ने गृह आधार योजना शुरू की है? ए केरल, बी असम, सी त्रिपुरा, डी गोवा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी गोवा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस योजना का उद्देश्य गृहिणी महिलाओं को आर्थिक रूप से समर्थन देना, उनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। अगला है 92, फार्मूला 1 रेस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? ए सर्जिया पेरेज, रेड बुल मैक्सिको, बी कार्लोस सैंज फेरारी स्पेन, सी लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज ब्रिटेन, डी मैक्स वेरस्टैपेन रेडबुल नीदरलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लोस सैंज फेरारी स्पेन। 93, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की है? ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी मणिपुर, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मध्य प्रदेश में किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई है। पहले साल के लिए इसमें 10,000 पंपों का लक्ष्य रखा गया है। अगला पॉइंट है
फोर्थ क्वेश्चन, मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए खालिद जावेद, बी शांता थोटम, सी फहमीदा अजीम, डी बद्री नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शांता थोटम। अगला है 95, समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मरीन सैंड वॉच नामक डाटा प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? ए यूएनडीपी, बी आईएमओ, सी डब्ल्यूईएफ, डी यूएनईपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएनईपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत सेंटर फॉर एनालिटिक्स द्वारा विकसित एक डेटा प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म विश्व के समुद्री वातावरण में रेत, मिट्टी, गाद, बजरी और चट्टान की ड्रेजिंग हटाने गतिविधियों को ट्रैक और मॉनिटर करेगा। अगला है 96, पेंगुइन रैंडम हाउस के नए सीईओ कौन बने हैं? ए सिद्धार्थ मोहंती, बी निहार मालवी, सी आदित्य मिश्रा, डी सुब्रमण्यम सुंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निहार मालवी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पेंगुइन रैंडम हाउस एक एंग्लो अमेरिकन बहुराष्ट्रीय समूह प्रकाशन कंपनी है। इसका गठन 1 जुलाई 2013 पेंगुइन ग्रुप और रैंडम हाउस के विलय के साथ हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अगला है 97, किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी असम। अगला है 98, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में क्रिप्टो को जमीनी स्तर पर अपनाने में भारत 154 देशों की सूची में किस स्थान पर रहा? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी पांचवें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पहले स्थान पर रहा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बैंकिंग वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 3 देश हैं, भारत, नंबर 2 नाइजीरिया, नंबर 3 वियतनाम। रैंकिंग जारी करता चैन लिसिस। अगला है 99 क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2023 में टाइम मैगजीन की दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र कंपनी कौन सी है? ए इंफोसिस, बी विप्रो, सी एचयूएल, डी रिलायंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफोसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सूची में इंफोसिस को 88.38 स्कोर के साथ 64वें स्थान पर रखा गया है। सूची में पहला स्थान माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका 96.46 स्कोर के साथ है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने और यूजीसी ने भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सितंबर 2023 में किस मिशन को शुरू किया? ए सर्व शिक्षा मिशन, बी मालवीय मिशन, सी उच्च शिक्षा मिशन, डी राष्ट्रीय शिक्षा मिशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मालवीय मिशन। तो साथियों, आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, अगर जानकारी अच्छी है तो कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास जानकारी उपलब्ध हो सके। इसी के साथ सभी साथियों को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।